हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। बच्चे, एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है। मैं समझ सकता हूँ आपके मन में क्या चल रहा होगा। अभी बहुत से बच्चे डरे हुए होते हैं, कहीं ना कहीं फियर होता है उनके मन में, एंग्जस होते हैं। और इसीलिए मैं आपके सामने यहाँ पे खड़ा हूँ। कितना भी अभी प्रेशर हो, कितना भी मेरा रूटीन स्केड्यूल पूरा चल रहा हो, लेकिन आप मुझे हमेशा आप साथ पाएंगे, क्योंकि मैं आपको इस घड़ी में तो कम से कम छोड़ नहीं सकता हूँ। और इसी फियर ऑफ जो फेलियर जो बच्चों के मन में होता है, इसकी वजह से वो कुछ गलती ना करे, मिस्टेक ना करे, उनका ये मोटिवेशन गिरे नहीं। तो हम दोनों साथ मिलके कुछ ऐसा करेंगे कि इस फियर को मार भगाएं। चलो, आज मैं आपके सामने एक बढ़िया सा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के साथ लाया हूं। और ये क्वेश्चन लाने का मेरा जो उद्देश्य है वो बड़ा डिफरेंट है कि जब बच्चे घबराते हैं कैसा क्वेश्चन होगा, क्या होगा, नहीं होगा, हम पास करेंगे नहीं करेंगे। हमारा टारगेट 66 प्लस है। हम 66 प्लस के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, हम 66 प्लस के लिए फाइट कर रहे हैं। हम 66 प्लस ला के छोड़ेंगे। इस वजह से मैं आपके इस डर को भगाने के लिए आ चुका हूं, इस सवाल जो मेरे पीछे देख रहे हो उसे लेकर। और मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि हमारे एग्जाम्स में 12.5 मार्क्स एक साथ पक्के किए जा सकते हैं। मतलब ये जो क्वेश्चन है, ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ पजल है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का क्वेश्चन है। और यहाँ पे काउंट करो, 9 से लेके 13 तक 5 क्वेश्चन होते हैं। 9, 10, 11, 12, 13। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं, अभी हम साथ मिलकर सॉल्व करेंगे और देखेंगे कितना इजी क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में आया हुआ है। और बच्चा इसको अटेम्प्ट करता है तो मिनिमम से मिनिमम टाइम में मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट जनरेट कर सकता है। तो इस सवाल को अभी करके आइए मेरे साथ करके अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए और ये जो फियर मन में है उसको दूर भगाइए। चलिए सॉल्व करते हैं। और स्पेशली मैं ये क्वेश्चन इसलिए लेकर आया हूं कि मैं आपको बता सकूं कि एग्जाम में एग्जाम में जो इजी अप्रोच के क्वेश्चंस भी होते हैं, मॉडरेट अप्रोच के भी क्वेश्चंस होते हैं। आपको बस करना क्या है कि कैसे पिक करें कि फास्ट हम लोग रिस्पॉन्स दे सकें। चलिए गाइस, शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, consider the following information and answer the 5 items that follow. There are 5 persons in a group P, Q, R, S and T. The group has one doctor, one lawyer and one artist. P and S are unmarried students. T is a man married to one of the group members. Q is the brother of P and is neither doctor nor artist. R is not doctor. इतना छोटा सा पजल, इतना छोटा सा इंफॉर्मेशन, और उस पे 5 सवाल, ढाई 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 12.5 मार्क्स की ओढ़ के रख सकते हैं हम, है ना? आओ जरा चेक करें, फटाफट करते हैं सॉल्व। ये क्वेश्चन की शुरुआत होती है 5 पर्सन से। एक ग्रुप है जिसमें 5 पर्सन है, P, Q, R, S, T। अच्छा, इस ग्रुप में एक डॉक्टर है, एक लॉयर है और एक आर्टिस्ट है। और P एंड S आर अनमैरिड स्टूडेंट्स हैं। मतलब 3 प्रोफेशन में हैं लोग, डॉक्टर, लॉयर, आर्टिस्ट। और उसमें से P और S अनमैरिड स्टूडेंट्स हैं। तो भाई साहब ऐसा करते हैं कि P को और S को अलग रख देते हैं और इनको अनमैरिड स्टूडेंट घोषित कर देते हैं। अनमैरिड स्टूडेंट ये और अनमैरिड स्टूडेंट ये। तो एक तो अनमैरिड, ऊपर से स्टूडेंट। तो जो स्टूडेंट होंगे वो किसी प्रोफेशन में तो नहीं होंगे, है ना? तो अगर P और S की बात करें, वो किसी भी प्रोफेशन में नहीं है, राइट? अब देखो, उसके आगे की बात करते हैं। एक तो अनमैरिड है और किसी भी प्रोफेशन में नहीं है। T इज अ मैन मैरिड टू वन ऑफ द ग्रुप मेंबर्स। T के बारे में एक बात तो तय हो गई है कि T मैन है। तो
ब्लड रिलेशनशिप में मैंने पढ़ाया है मैन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो टी इज अ मैन एंड मैरिड टू वन ऑफ द ग्रुप मेंबर्स। कौन सा ग्रुप मेंबर्स हमें नहीं पता, हम बाद में देखेंगे इसको, ठीक है। ग्रुप मेंबर्स। क्यू इज ब्रदर ऑफ पी एंड इज नाइदर डॉक्टर नॉर आर्टिस्ट। देखो क्यू के बारे में क्या बोला गया है, क्यू पी का ब्रदर है। तो क्यू है ये और ये है पी का ब्रदर। तो पी का ब्रदर है लेकिन पी क्यू का ब्रदर है कि सिस्टर ये नहीं पता है, तो इसीलिए फिलहाल अभी कुछ नहीं लिखते हैं, बस लिखते हैं क्यू प्लस का साइन डाल दो, ब्रदर ऑफ पी, ठीक है। ओके, एंड क्यू इज द ब्रदर ऑफ पी एंड इज नाइदर डॉक्टर नॉर आर्टिस्ट। और क्यू के बारे में बोला जा रहा है कि क्यू ना तो डॉक्टर है और ना ही आर्टिस्ट है। तो भाई साहब एक बात तो तय है, यहां इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि अगर P और S अनमैरिड भी है और स्टूडेंट्स भी हैं, तीन ही प्रोफेशन बचता है। तीन प्रोफेशन में आप डॉक्टर, लॉयर और आर्टिस्ट, और तीन लोग ही बचते हैं। P और S के अलावा तीन ही लोग बचते हैं, Q, T और एक R, ठीक है, तीन ही लोग बचेंगे। अब इन तीन लोगों को अगर देखा जाए T, R और Q को, तो ये तीनों कम से कम कोई ना कोई प्रोफेशन में तो होंगे ही होंगे, ठीक है। तो अगर Q आर्टिस्ट भी नहीं है, डॉक्टर भी नहीं है, तो एक प्रोफेशन तो Q का बनता है, और Q क्या है फिर, तब तो Q लॉयर है भाई, क्योंकि लॉयर एक प्रोफेशन बचा और वो प्रोफेशन जरूर Q का होगा, ठीक है। अब Q का प्रोफेशन हो गया पता, जेंडर पता हो गया। P एंड S के बारे में अभी बस इतना पता है कि वो अनमैरिड है और स्टूडेंट है। अब हम थोड़ा सा और आगे आते हैं, नाइदर डॉक्टर नॉर आर्टिस्ट हो गया, Q की कहानी खत्म। R इज नॉट डॉक्टर। अच्छा, R के बारे में बोला गया है कि R डॉक्टर नहीं है। अब सवाल ये होता है कि R अगर डॉक्टर नहीं है, भाई साहब R डॉक्टर नहीं है, ठीक है, और R लॉयर भी नहीं है क्योंकि लॉयर तो Q है, तो R कौन है, R है आर्टिस्ट। R कौन है, R आर्टिस्ट है, ठीक है। दूसरी चीज, Q के बारे में ये बता दिया गया है कि Q ब्रदर है P का, तो ब्रदर होने का मतलब है कि Q मेल है, मैन है। तो Q अगर मेल है तो जाहिर सी बात है Q की शादी T से तो नहीं हुई है, दैट मीन्स Q इज नॉट मैरिड टू T। हाँ, तो अब बचा कौन, ये P और S तो अनमैरिड है, Q का मैरिज T के साथ हो नहीं सकता है क्योंकि दोनों मैन है, मेल है। तो अब बचती है एक R की ही शादी हो सकती है T के साथ, तो R में एक माइनस का साइन डाल देते हैं और इन दोनों को शादीशुदा विवाहित जोड़ा दिखा देते हैं, मैरिड दिखा देते हैं, मीन्स दे आर मैरिड कपल, हस्बैंड वाइफ, ठीक है। अब अगर ये हस्बैंड, ठीक है, तो ये वाइफ, चलो। और हमें पता, ये भी पता चल गया कि अगर ये लॉयर, ये आर्टिस्ट, तो टी क्या बचा, इसका मतलब टी डॉक्टर, ठीक है। अब सारी कहानी सब सुलझ गई, कितना छोटा सा पजल था। ये सवाल मैं लेकर आया ही इसलिए था कि मैं ये दिखा सकूं कि डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। 5 सवाल आया है और इतना छोटा सा पजल, इतना सिंपल सा पजल पे आया है, तो अगर हम ढूंढेंगे और हम स्ट्रैटेजिकली क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम फोड़ के रख देंगे क्वेश्चन, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे 66 प्लस मार्क्स के दौड़ में हम बहुत आगे निकल चुके हैं। हु इज द डॉक्टर, क्वेश्चन, who is the doctor? भाई, T is the doctor. T is the doctor. Done. Next question, guys. Who is the artist? Who is the artist? R is the artist. R is the artist. C is the answer. Okay. After that, who is the lawyer? Who is the lawyer? Who is the lawyer? Q is the lawyer. Q is the, okay, Q is the लॉयर P। इससे पहले वाला एक छूटा था 11 नंबर का। हु इज द स्पाउस ऑफ R? R का स्पाउस कौन है भाई, तो R का स्पाउस कौन है, T इज द स्पाउस ऑफ R, ठीक है। मतलब R का स्पाउस कौन, T इज द स्पाउस ऑफ R। और एक और क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली अ मैन? हु ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली अ मैन? Q and T both are definitely man। ऑप्शन में कौन सा अवेलेबल है वो हम लोगों को
चेक करना पड़ेगा, डेफिनेटली अ मैन। सो ऑप्शन में क्यू अवेलेबल है, सी इज द करेक्ट आंसर। दैट्स इट। कितना सिंपल था ना, मज़ा आ गया ना। चलो आज मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कराऊंगा। अब थोड़ा सा अच्छा लगा, राहत की सांस आई। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, इससे और भी एक्सट्रैक्ट करेंगे। अगले सेशन में हम एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन उठाएंगे, कॉन्सेप्ट उठाएंगे, और एक थोड़ा सा बढ़िया लेवल का उठाएंगे, जिससे कि हम दोनों के लिए तैयार हो सके, है ना। एक तरफ हमें खुशी मिले, कॉन्फिडेंस बढ़े, और एक तरफ हम तैयार हो कॉन्सेप्ट के साथ, स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट के साथ। तो गाइज घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये देखते जाओ, मेरे साथ जुड़ते जाओ। मैं हमेशा तुम्हारे लिए तैयार हूँ, और जब तक मैं हूँ ना, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें फेल नहीं होने दूंगा, मैं पूरी तरह से अपना दम खम लगा दूंगा, तुम फेल नहीं होगे। इसी वजह से तो आज इतना जो एक्सपीरियंस है ना, उसका फ़ायदा उठाना है तुम्हें। कैसे उठाओगे, तुम्हें भी मेहनत करनी है, और मैं तो हूँ ही तुम्हारे साथ। चलो गाइस, बाय, टेक केयर, सी यू, मिलते हैं कल। और हाँ, आगे जाने से पहले एक चीज़ जो ज़रूर करना चाहूँगा, और वो ये है कि जो भी बच्चा आपके आसपास हो, सबसे पहले मेरे YouTube चैनल को उसको सब्सक्राइब करवाओ, जो भी वीडियोस वगैरह होता है फॉरवर्ड करो, है ना। जितना जोड़ सकते हो जोड़ो। क्वांट्स एंड लॉजिकल रीजनिंग में सभी जानते हैं, जो मेरे आसपास के जितने भी ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी मुझे पहचानते हैं, मैं ऑलरेडी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में से जुड़ा हुआ हूँ। अनअकैडमी वगैरह में काम करता था, अनअकैडमी में इतने सारे फॉलोअर्स थे मेरे, ठीक है। तो उस चीज़ों को मैं लेकर नहीं आया हूँ यूट्यूब पे, इसीलिए आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्या है, सब्सक्राइबर नहीं है सर्कल। लेकिन अगर देखोगे ना, तो आई डू हैव अ ह्यूज फैन बेस। तो क्या ये ह्यूज फैन बेस ऐसे नहीं बनता है, कुछ तो बात होगी। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग एंड मैथ्स, आई एम एक्सपर्ट इन दैट। तो कम से कम जिन बच्चों को लगता है, या आपको जो मेरे से जो सेटिस्फैक्शन है, उस आधार पे आप मेरे वीडियोस को आगे फॉरवर्ड करिए, बताइए मेरे बारे में। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, आपकी ज़िंदगी में मैं किसी भी तरह से आपको हेल्प कर पा रहा हूँ, तो आप इसे फॉरवर्ड करिए, मुझे आगे बढ़ाइए। और साथ ही साथ जिन बच्चों को ऐसा लगता है उनको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है, पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, मतलब कोई भी कंपटीशन जो इसमें एप्टीट्यूड है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, लॉजिकल रीजनिंग है, मैथ्स है, ठीक है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है, क्योंकि मैं अपने टीम के साथ काम करता हूँ, तो वो मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। और यूपीएससी सीसैट के लिए तो है ही, अभी जो हमारा फेमस कोर्स है यूपीएससी सीसैट पे, निर्भीक 2.0 फुल सीसैट कोर्स वो यूपीएससी सीएसई 2025, अभी इस पे क्रैश कोर्स भी लॉन्च हुआ है ना। आगे आने वाले समय में निर्भीक 3.0 नाम से कोर्स आएगा, जो कि सीसैट 2026-2027 के लिए होगा। तो गेट रेडी इस चीज़ के लिए। और कोई और भी एग्ज़ाम की तैयारी आप करते हो, लाइक CDS, AFCAT, CAPF, कैट, मैट, CUET, क्लैट, IP मैट, इन सब तरह के SSC, CGL, इन सब तरह के एग्ज़ाम्स के लिए आप मेरे चैनल पे जा सकते हो, मेरे कुमार मैथमेटिक्स ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। तो कुमार मैथमेटिक्स ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी अवेलेबल होगा। और डाउनलोड करने के लिए जो एंड्रॉयड यूज़ करने वाले बच्चे हो, तो एंड्रॉयड यूजर्स डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से। और जो iOS यूजर्स हो, मैकबुक यूज़ करने वाले, आईफोन यूज़ करने वाले बच्चे, हाँ, वो क्लास प्लस का ऐप डाउनलोड करना। और क्लास प्लस के ऐप को डाउनलोड करने के बाद मेरा उसमें ORG कोड मांगेगा, ये है UOPDV, ORG कोड डालना, मेरा कुमार मैथमेटिक्स ऐप iOS में भी चलने लगेगा, है ना। तो ध्यान से देखना, और कोई अगर कुछ समझ ना आए तो जाओ डिस्क्रिप्शन में देखो, डिस्क्रिप्शन में चेक करो, सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑल द इन्फॉर्मेशंस आर ऑलरेडी प्रोवाइडेड, तो उसके अकॉर्डिंग चलना है हमें। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।